हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन जो भी है ऑन योर माइंड। तो आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो रीडिंग करेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हो सकते हैं, किसी और के लिए देख सकते हैं, या मैरिड हैं किसी और के लिए देख सकते हैं। चूंकि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है यहाँ पे, ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, किसी भी तरह के सिचुएशन में यहाँ पे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड, कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और लव के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, है ना, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं, मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं आप। यहाँ होती है रीडिंग एनर्जी की, यहाँ रीडिंग जेंडर की नहीं होती है। कभी कभी रीडिंग 22 वर्षा हो जाएगी किन्हीं लोगों के लिए, तो आप जो आपके पर्सन के लिए कहा जा रहा है वो एनर्जी आपकी हो सकती है, लेकिन बहुत कम होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी सोच के देख रहे हैं, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज बताएं। सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कुछ है बताएं। तो जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने रीडिंग का मजा लें, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन होती है। हम किनके एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए अपने चैनल के ही लोगों को करते हैं ताकि यहाँ एक्यूरेट रीडिंग मिले, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच करें और ये रीडिंग आप तक हो, आपके लिए हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना तो ले लीजिए, बाकी जो मैच ना करे समझिए कि वो किसी और के लिए है। ठीक है, ओहो क्या बात है। रिवर्स आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तो पर्सन पेन में है तो पेन बता नहीं रहे हैं, और अगर आपको बहुत पेन दिए हैं तो आपके पास आने से डरते हैं क्योंकि आप हील हो चुके हैं, तो उनको पेन आ चुका है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये कार्ड मुझसे ऐसा कुछ कह के गया है। तो और देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, थॉट्स, इमोशन, प्यार, नफरत, क्या कुछ है, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, प्यार है, इंटेंशन है या धोखेबाजी है, ब्लफ है, इल्यूजन है, लस्ट है या ओरिजिनल है, प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सके। तो आप लोग अपने पर्सन से कनेक्ट होए, पर्सन से पहले जो है डिवाइन से कनेक्ट हो। तो सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आपके जो पर्सन है कंफ्यूज्ड है, मेनी ऑप्शंस, डायरेक्शंस उनके पास में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, या फिर आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि अब आपके पास में जो है आप अकेले होके ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। तो पहले तो अगर आपके पर्सन, चलो पहले निकालेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी कैच करेंगे, फिर हम करेंगे, नहीं तो वरना वरना वरना। और बताएं व्यूअर्स के जो भी माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। ओके ओके, और बताएं क्या कुछ है। ओके, और बताएं जो रिवर्स में जा रहा है उसका क्या ही करेंगे, बताएं। ओके, ओके ओके, बस सफिशिएंट है इतना। थोड़ा बोल्ड फिगर है बट इसको साइड कर देती हूँ। ठीक है,
18+ वाले के लिए ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी थोड़ा सा क्या बात है भाई, किन का है जो ऐसे गाना गुनगुनाने लग गई, किन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये रिवर्स आया है। ओके, गेटिंग नो ईच अदर स्टेट। ओके, ये तो रिवर्स आया है, रिवर्स ही लेंगे। ओके, एक एक्स्ट्रा आ गया क्या? ये सीधा था, उल्टा था, कैसा था? वॉक अवे। चलो, हमको जैसे मैसेज मिलेगा वैसे ही लेंगे, ठीक है। अब हम जो है परमात्मा से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। आप भी जिनको मानते हैं उनसे कनेक्ट करें कि ये मैसेज किन के लिए कितना रेजोनेट करेगा। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। ये मैसेज किस संदर्भ में है, क्या कुछ देना चाहते हैं। तो जो भी जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, 2 मिनट मुझे कनेक्ट होने के लिए टाइम दीजिए। आप लोग कहीं भी मिले, जहाँ भी मिले, ऐसे जगह पे मिले जहाँ मतलब लवर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मिले, कहीं मैरिज में मिले, कहीं गैदरिंग में मिले, किसी ऐसे जगह पे आप मिले और मिलते चले गए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों का रिलेशनशिप जो है डेवलपमेंट हुआ है। किनको रेजोनेट करता है लिख दिया करें ताकि आप लोगों को जो रीडिंग है ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, अगेन आई एम टेलिंग। तो देखते हैं कि कंफ्यूज रहे हैं आपके पर्सन। आप मिले, उनको बहुत अच्छा लगा जब आप मिले थे, ऐसा वो सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस थे, डायरेक्शंस उनके पास में थे, इसीलिए जो है आपको उतना जानने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। उतना आपको टाइम नहीं दिए, है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा जो है आपको, आपके ऊपर वो फिदा नहीं हुए, या फिदा हुए लेकिन दिखाए नहीं। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट तो जाने पहचाने जो भी थे, लेकिन उतना वो दिखाए नहीं। और वो आपको बहुत लाइटली लिए, कैजुअली लिए, और सडन मतलब स्लोली आपके पास आए हैं। लेकिन आते आते कब आ गए उनको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे मतलब अगर है तो जॉब कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो वर्किंग प्लेस पे हैं, काम करते हैं, साथ में आना जाना होता है, मिलना होता है। फिर जो है यहाँ पे रिलेशन इस वक्त जो है नहीं है। आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और आप भी हो सकता है कि जो है आप भी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए, और आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हैं, राइट। तो यहाँ आपकी एनर्जी भी, फ्रिक्वेंसी भी कैच हो रही है कि आप लोग भी उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो बंदा बंदी निकल चुके हैं या आप उनके लाइफ में हैं तो कितना % है। ये आप लोगों को जानने की बहुत चाहत हो रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। लेकिन आपके पर्सन को उससे भी ज़्यादा है। वो जो है यहाँ पे आप जो उनके साथ जो एक इमोशनली आप टच हो गए, और आप जो कैसे उनके साथ अटैच्ड होते चले गए, और अटैच्ड होने के बाद में जब उनसे अलग होना पड़ा, जब उनके पास, चूंकि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। आप चाहते थे कि उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कहीं आए जाएं, उनके साथ कुछ करें, लेकिन वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किए जिस तरह से आप चाहते थे। आपको भी पता था कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, उनको भी पता था कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप नहीं बोल पाए, उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, वो नहीं बोल पाए, और उन्होंने इस मजबूरी का कुछ फ़ायदा भी उठाया है, ठीक है। मजबूरी का फ़ायदा इसलिए उन्होंने उठाए हैं ताकि जो है वो कुछ जो है परमानेंट कमिटमेंट बोलो, कुछ बोलो तो कह सकते हैं यार अभी तो मैं कहीं बिजी हूँ, एंगेज हूँ, करूँगा, करूँगी, देंगे, उसको निपटा लें, उसको सलटा लें, जो भी था आप लोगों का था।
और नज़र भी थी, आप भी उनके ऊपर नज़र रखते थे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों आप लोगों पे तो बहुत ही ज़्यादा नज़र था उनका कि आप अपने पर्सन के साथ कहाँ जाते हो, उनसे जब अलग होते हो तो किन के साथ मिलते हो, कहाँ जाते हो। एक सिक्रेसी आपको मतलब लगता था कि ये बंदा बंदी जो भी है ना थोड़ा सा तो मतलब है, और ये छुप छुप के आपसे मिलते, मैं मतलब छुप छुप के आप पे ध्यान रखते थे, छुप छुप पे आपके जो है काफ़ी जो है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट मीट में मिलते थे तो होता क्या है, जैसे हम किसी से यहाँ पे थर्ड पार्टी या मिस कम्युनिकेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग कह ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, या ये कह ले कि एक कार्मा था आप लोगों का, एक कार्मा का फेज था, निकालना था, मिले थे कुछ इस रिलेशन का कुछ बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता था, क्योंकि पता था। तो क्षणिक सुख आपको भी चाहिए था, क्षणिक सुख उनको भी चाहिए था, लेकिन 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 इसमें जो है आप इन्वॉल्व हो गए बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो गए, और कब इन्वॉल्व हो गए आपको पता ही नहीं चला, और आपके पर्सन जो खिलाड़ी थे उनको पता था कि आप उनके तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से आपको अपने में जकड़ के वॉक अवे। उनको नहीं पता था, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, बहुत सारे लोग जो है क्लोज हो गए, फ़ोन करना बंद कर दिए, फ़ोन नंबर चेंज कर लिए, बहुत सारे लोग क्लोज कर दिए, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मतलब आपसे निकल गए, और ऐसे निकल गए इमोशनली निकल चुके थे। हाँ क्या है बोलो, क्यों फ़ोन कर रहे हो भाई, यहाँ मैं काम पे हूँ, एक बार आपको इग्नोर मारेंगे, 2 बार इग्नोर मारेंगे, मैं यहाँ हूँ, ठीक है मैं कॉल बैक करूँगा, करूँगी, तुम मत करना, ठीक है तुम मत करना, जब मुझे टाइम मिलेगा तो करेंगे, हम कहीं बिजी हैं, हम फैमिली में हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। उसके बाद जो है वो दूर जाते गए, क्यों, क्योंकि वो यहाँ उनके पास कंफ्यूज थे हुए, उनके पास ऑप्शंस था, उनको पता नहीं था कि वो जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्षणिक सुख चाहिए था। उस वक्त कोई और प्रोवाइडर जो था उनके लाइफ में थे, ठीक है। आपके लाइफ में सिर्फ वही प्रोवाइडर उस वक्त थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि एक बंदा बंदी मुझे मिल गया और किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम इनके साथ ही पूरे तरह से आप उनके साथ जो है अटैच्ड होते चले गए, और वो पर्सन जो है इसका फ़ायदा उठाए हैं। अब आपको कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बहुत मुश्किल से आप लोगों ने अपने आप को रोके हैं, बहुत मुश्किल से रोके हैं, आप जो है सप्रेस हुए हैं, अपने इमोशन पे काम किए हैं, और अभी भी आपको चाहत रहती है कि क्या करें। बट बहुत लोग जो थे उन्होंने आपको छोड़ के फैमिली फर्स्ट है ना, वो फैमिली को दिखा दिए। क्यों फैमिली फर्स्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ का नेम पेम, वहाँ से एक कनेक्शन होता है किसी का भी। बहुत लोग जो है फैमिली को ही, ब्लड रिलेशन को ही जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, और आपके पर्सन उनमें से एक थे, और आपको लगता है आप चले गए हैं, आपको लगता है कि आपका मिसयूज हुआ है। तो देखेंगे कि कंफ्यूज, मेनी ऑप्शंस, डायरेक्शन लेस, प्लीज क्लैरिफाइड क्यों है ये। 8 ऑफ व्हील्स, तो कोई लोग काम के सिलसिले में चले गए, काम में मतलब काफ़ी ये हो गए, मतलब काम पे अपने आप को छुपा लिए, दबा लिए, कहीं भी जो उनके पास ऑप्शंस था, आपसे ज़्यादा बेनिफिट था, वहाँ वो चले गए जहाँ उनको सुकून मिलता था, ठीक है। और देखते हैं कि यहाँ पे हैप्पी अलोन क्यों आया है, हैप्पी अलोन क्यों है, क्लैरिफाइड, ओके। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो थे इस रिश्ते को हाँ ना में नहीं बोले, क्लोजर मतलब फाइल क्लोज नहीं किए और निकल गए। तो ये नहीं बोले कि नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, तुम किसी और को देख लेना, चूज कर लेना, वेट एंड वॉच के कंडीशन में डाल के चले गए, और अपने लॉन में, अपने अकेले में, अपने मस्ती में रहें, ये एक अच्छी एनर्जी के साथ एक मस्ती में, मतलब दूर चले गए आपसे, ठीक है। तो बार बार है, अगर दूर चले गए तो वाकई दूर चले गए हैं। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग क्यों चाह रहे हैं भाई, ये क्यों आया है। तो जब देखिए एकदम जो यहाँ आया है वही यहाँ आया है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आया है 8 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राइट। तो यहाँ पे जो लोग भी चले गए उनको जो लगा कि यार मतलब आप तो उनके पीछे पीछे नहीं आए, आप तो चेजर नहीं बने, आपने अपनी एनर्जी नहीं दी है, क्योंकि इस वक्त आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आप अपने आप को रोकें,
और ये जो है निकल गए। अब जो ये पर्सन है अगेन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पीछे आके कि आप किस हालत में हो, इनके छोड़ के चले जाने के बाद आपकी हालत क्या है, जिंदा हो, मर गए, जिंदा हो तो किस कंडीशन में हो, कितना उनको याद करते हो, कितना उनके साथ हो, कितना, ताकि वो अगला प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना पाए, राइट। spying, gathering information, please clarify it, okay। फोर ऑफ व्हील्स, तो आपको देख रहे हैं जैसे मैंने जो पहले बोल दी सेम वही है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाना। अगर तो आप फ्री में पट गए तो आपके ऊपर पैसे क्यों खर्च करना है, क्योंकि काफ़ी कंजूस है ये व्यक्ति, काफ़ी कंजूस है, बिल्कुल भी आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, जो आपका है वो भी निकलवा लेंगे। यार आज दे दे, यार आज नहीं है कल दे देंगे, बोलते हैं ना, यार मेरे पास तो पहले बोलते थे ना 2000 का नोट है यार, छुट्टा नहीं है तू दे दे, तब तो वो उतना था नहीं। हर जगह पे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक, तब गूगल पे, फोन पे, जो भी अलावलाश है, क्या क्या पेटीएम, पता नहीं क्या क्या है, जो भी है तो नहीं था, ठीक है, यूपीआई जैसे था वो नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है देख रहे हैं कि कितने में आप मान जाओगे, कैसे, बहुत प्रैक्टिकल बंदा बंदी है, जो भी है प्रैक्टिकल बंदा बंदी है, पैसा पैसा पैसा, जहां से मिला फायदा वहां के हो लिए। और जहां मैंने बोली अपने बेनिफिट के लिए गए थे, जहां इनको अच्छा सर्व हो रहा था, जहां इनको रसमलाई खाने के लिए मिल रही थी, जहां इनके मतलब का था, जो वेजिटेरियन थे, जहां अच्छा वेजिटेरियन था वहां चले गए, जो नॉन वेजिटेरियन थे जहां उनको मतलब उनके हिसाब का जो मिला वहां चले गए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ व्हील्स, तो यहाँ पे इसीलिए आया है कि जहां भी गए स्टक हो गए, तो आपको ये याद क्यों कर रहे हैं, आपके बारे में इनको क्यों जानना है, आपके साथ ये रिश्ता क्यों चाहते हैं, ठीक है, क्यों चाहते हैं आप बताओ, क्यों चाहते हैं, क्योंकि जहां गए वहां रसमलाई में कीड़े भी थे, ठीक है, कीड़े मकोड़े भी मिल गए, उनको पता था बासी वासी खाना मिल गया वहां पे, जितने दिन अच्छा था उतने दिन खा लिए, उसके बाद इनकी आवो भगत कम हो गई। अब ये वहां से छोड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अगर तो फाइनेंशियल में गए थे, पैसे के लिए गए थे, तो जो चीज के लिए गए थे, मनी माइंडेड थे, मनी के लिए गए थे, मनी मनी मनी, तो यहाँ पे जिस भी मनी के लिए अर्थ बहुत ज़्यादा इनको मैटर करता है, मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अब वहाँ से इनकी अर्निंग भी खत्म हो गई, आप भी खत्म हो गए, बचा कुचा पूंजी को जो भी है बचा रहे हैं, दबा रहे हैं, और आपके पास जो है उसको भी छीना झपटी करने में लगे हुए हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर्स डेट नाइट रिवर्स में क्यों है, जो मैंने बोली थी सिर्फ वही है, देखिए मैं पहले बोल गई, सब वही आ रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस थे, और आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, हर डाल पे बैठना, हर तरह का खाना खाना, मौज मस्ती करना, कभी भी रिलेशनशिप को मतलब मतलब बहुत ग्रांटेड लेना, कभी भी मतलब जो है सीरियसली नहीं लिए हैं, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट क्यों है यहाँ पे, ओहो, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, ये चीज आपको उन्होंने छुपाया था, ये चीज उन्होंने नहीं बोला था कि जिस दिन मुझे फैमिली को चूज करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन को चूज करना पड़ेगा, जो भी हम तुम्हारे साथ हल्ला गुल्ला शोर शराबा मौज मस्ती कर रहे हैं, उसी पल हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, ये चीज इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। और ये चीज ये कर गए आपके साथ, धोखा दे गए, चीटिंग कर गए, झूठ बोले कि ये जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, काम वहाँ बहुत अच्छा है, पैसा वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे था इनका फैमिली, वहाँ पे था इनका ऑप्शंस, ठीक है। तो आपका ऑप्शंस कहीं और से इनको फुलफिल हो रहा था, आपसे ज़्यादा कोई और इनको खिलाने वाला था, आपसे ज़्यादा कोई और केयर करने वाला था, थे जो भी है ले रहे आप लोग। तो यहाँ जो था इन्होंने आपको लूट लिया, मुझे तो लूट लिया, यहाँ पता नहीं क्या क्या सॉन्ग आ रहा है। आज मैं भी बड़ी मस्ती में रीडिंग कर रही हूँ यार, बड़ी मस्ती में रीडिंग कर रही हूँ, बड़ी कूल काम होके। किन की एनर्जी है भाई जरा बताएं आप लोग, बड़ी अच्छी एनर्जी है भाई जिनकी भी है, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, फिर सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं,
और जो भी आपने रजिस्ट किया है, जो भी सप्रेस हुए हैं, जो भी फीलिंग्स को अपने तक रख लिए हैं, हाँ उनके बारे में जानने की चाहत है, देखते हैं, सीक्रेट लवर है, एडमायरर है, कुछ भी है, जो वो करते थे वो आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उससे ऊपर रख दिए हैं, अपने फीलिंग्स को अंदर दबा दिए हैं। ठीक है, ऐसा है। जो भी लोग हैं बहुत ही बुद्धिमान है, ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया जो है ना हंसता हुआ चेहरा देखती है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो हंसता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं तो आप हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि जो छोड़ गए हैं वो रोते रोते आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इमोशनली, जब आपको पता चला ये चीज़ें कि आपके पर्सन जो है आपके साथ ऐसा कर गए कि इनके पास ऑप्शंस था, ये झूठ बोले, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी में थी, ये जब आपसे मिले होंगे तो कहेंगे यार मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, फैमिली मेरे को ऐसे करती है, वाइफ अच्छे नहीं है, हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरा लवर अच्छा नहीं था, कुछ भी था, एक्स जो भी था अच्छा नहीं था, नहीं थी, बहुत मेरे को पेन दिए। अब आपको सच्चाई पता चल रहा है यार ये बंदा बंदी ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, क्योंकि ये आपको भी लूट लिए। ठीक है, आपको लूट लिए, तब आपको जो है पता चला कि अरे देखो क्या हो गया, धोखा दे दिए। तो आप बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाले हैं, बहुत अच्छा किए हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी क्यों है यहाँ पे, क्यों है? ओह दो कार्ड। एक तो आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, टू मच वाला नाराज हैं, ये आपके पर्सन को पता चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ व्हील, जिनके पास ये गए थे बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, या तो इनकी वाइफ होगी, हस्बैंड होंगे, जो भी होंगे, काफ़ी मालदार पार्टी होंगे, तो ये फिर से वहाँ के जो हो लिए, फैमिली में थे तो फैमिली में, कैरियर में थे तो कैरियर में। ठीक है, जहाँ आपको जैसे रेजोनेट करे, अगर तो आप इनके साथ कैरियर में थे तो फैमिली के हो लिए, या तो आप फैमिली में थे तो कैरियर में किसी काम करने वाली के साथ इनका मतलब दिल लग गया। ठीक है, और ये चीज़ आप जान गए तो आपको बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा, आपको पहले ही बता दी, बहुत दर्द हुआ है। और जो इन्होंने अपने फैमिली को आपसे ऊपर रख लिए, अपने प्रोफेशन को रख लिए, काम जो भी इनसे, जहाँ इनको सुकून मिलता था, जहाँ इनको मेवा मिश्री खाने को मिलता था, वहाँ के ये हो लिए। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी जो है आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। इट्स अ गुड साइन फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है ये आपके लिए कि आप जो है समझदार हो चुके हैं, तो धोखा खा के अक्ल आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो रजिस्टिंग एंड सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये क्यों है वो उसी में आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्यों है ये, क्यों आया है ये यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई क्यों आया है। तो देखिए, जो आपको बोले वो आप पता चल गया। तो कुछ लोग जो थे फैमिली में वाकई चले गए, एक को फैमिली ने चूज किया था और इन्होंने आपको चूज किया था, तो ये जो है फैमिली के तरफ चले गए आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि वहाँ से इनको फैमिली फर्स्ट है, पहले ही आ गया है, फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, तो फैमिली के बिना ये अधूरे हैं, फैमिली के बिना इनकी कोई औकात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सारा कुछ ज्वाइंट में होगा, पैसा प्रॉपर्टी जो भी होगा, जो भी चीज़ें इनको हिसाब किताब देना होता होगा, बैंक बैलेंस, पैसा प्रॉपर्टी जो भी था, जैसा भी था, तो इनको जो है, या इनके पास जो पैसा था फैमिली उस पर ध्यान रखती होगी, जहाँ भी था जो भी था, तो ये वहाँ पे हो लिए। क्योंकि यहाँ पे फैमिली में भी थे तो पैसा था, और वर्किंग प्लेस में भी थे तो पैसा था, इसका ध्यान रखना आप लोग, मनी है ना। और आप लोगों को बता दें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपने क्या किए, बहुत मुश्किल से अपने आप को रोके, सप्रेस हुए, अपनी फीलिंग्स को दबाएं, रोकना मुश्किल था, बहुत लोग बीमार हो गए, टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, लंबी बीमारी आपने कराया, लेकिन होश में आप आ चुके हैं। अब जो है हालत ऐसी है, ये दोनों की एनर्जी है, ये आपकी भी एनर्जी है, आपके पर्सन की भी एनर्जी है। आप भी जो है, आप भी उनसे प्यार करते हो, फीलिंग्स नहीं बताते हो, लेकिन उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जानना चाहते हो, क्यूरियोसिटी बहुत है कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। आज सेम थिंग योर पार्टनर, उनके चीज़ें लाइफ में भी सेम वही हरकतें हैं, एनर्जी मिररिंग हो रही है, एक्टिविटी जो है मिररिंग हो रही है, जो आप चाहते हैं उनके लिए, एडमायरिंग, उनके बारे में हर चीज़ का पता करना। इस वक्त आपको लग रहा है काश उनके बारे में हर चीज़ पता करता, जितना पता होगा आप करवा रहे हैं, जितना उनको पता है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है
कि पर्सन के आप थे, तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें एक आप खास ऑप्शंस थे, ध्यान रखना। और एक फैमिली ने तो चुन रखी थी, वाइफ है, हस्बैंड है, एक तो इनका परमानेंट है और एक आप हैं। अब इसमें से मान लो होता है ना 10 चीजें, इसमें से कोई एक चूज कर लो, तो इंसान एक चूज कर लेता है। आप उसमें से भी 2 चीज चूज कर लो, 2 चीज हो गया, एक फैमिली से रिलेटेड, एक आप से रिलेटेड। अब ये फैमिली इनके लिए फर्स्ट है, तो आप कैसे फर्स्ट आओगे जी, कहाँ फर्स्ट आओगे। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे, सीक्रेट लवर एडमायर क्यों आया, यही कार्ड था, मुझे तो लग रहा है यही लेना चाहिए, अगर यही था तो आया था, तो जो भी गिरा है जो भी है। तो यहाँ पे आजा सेम थिंग, आप इनके पूरे मतलब उस होश हवास में आप नहीं आ पा रहे हैं, बार बार कितना भी निकलते हैं फिर खींच के वहीं चले जाते हैं, इलास्टिक की तरह है, पकड़ो खींचो फिर वहीं छोड़ दो तो वहीं आ जाता है। आप भी घूम फिर के उनके यादों में, उनके बातों में, उन जगह पे आ जाते हैं, खो रहे हैं। आपके पर्सन का भी आज सेम थिंग हाल है, तो एनर्जी मिररिंग हो रही होगी, मिरर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो है आपको पता है ये गलत है, सही नहीं है, आपको ये भी पता है कि इससे आपका नुकसान होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, फिर भी आप उसमें लगे हुए हैं क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा सेम थिंग आपके पार्टनर पर्सन का भी वही चीज है, वही थिंकिंग, वही चीज, वही कहाँ चले जाएं, कहाँ एकदम किनारे पे भी आप चले, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, उनकी यादें आपको नहीं छोड़ रही है। तो सेम आपके पर्सन का भी वही हाल है कि जहां वो जा रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन 80% व्यूवर्स समझदार नहीं हुए हैं। अभी भी उनके बातों में, उनके यादों में, उनके कॉल, उनका टेक्स्ट, उनका मैसेज जरूर लिखना, आप लोग जरूर इंतजार रहता है। आज सेम थिंग योर पार्टनर, योर पर्सन, मतलब सेम वहां पे भी वही उनका भी नेचर है, एज को वही। अब ये दोनों को हम करेंगे क्लैरिफाई। तो बताएं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड सीक्रेट लवर एडमायरर क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो बस फैमिली, खानदान, बाप जान अगर है, फादर फिगर है, तो भाई उनकी जो है, उनके आगे इनकी चलेगी नहीं, तो जो उनके फादर बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो है हिम्मत जुटा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि फादर का डिसीजन मेन डिसीजन है। फादर बोलेंगे उठो तो उठो, फादर बोलेंगे बैठो तो बैठो। एक और कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, जितना भी प्यार आपके साथ, जितना भी इमोशन आपके साथ था, एक फादर फिगर का कॉल आ जाए तो ये बंदा बंदी जो है उठ के भाग जाने वाला है। और आप जो है इस चीज़ से दुखी हो गए, तो आप बोले ठीक है यार, जाओ तुम अपने फादर के पास जाओ, और आप जो है अपने आप को संभाल रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखेंगे हम इसी कार्ड से कि क्या कुछ आपका जो है करंट फीलिंग्स है, क्या करंट फीलिंग्स चल रहा है। एनर्जी तो बहुत कुछ ऐसी वैसी आपको दिख गया, अब हम देखेंगे कि क्या कुछ है, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ करंट एनर्जी, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं, उनके पार्टनर जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, इस वक्त हम इसको साइड में कर देते हैं और देखेंगे कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या कुछ चल रहा है। करंट फीलिंग्स में क्या कुछ चल रहा है, करंट फीलिंग्स में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बोलेंगे आपसे, क्या कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या उनका इंटेंशन होगा, क्या अगला स्टेप होगा, प्लीज बताएं। करंट फीलिंग्स सबसे पहले चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तोड़ना चाहते हैं चीज़ों को, निकलना चाहते हैं उस बंधन से, उस जो भी कास्ट का अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, जो भी। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है यहाँ पे, एक नई बिगिनिंग आपके साथ जा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। करंट फीलिंग्स तो बड़ा बड़ा अच्छा आ रहा है उनका, क्योंकि दुख जो है उनसे भी लिया नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे और करंट फीलिंग्स बताएं, करंट फीलिंग्स बताएं। देखिए लिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे इनको पता चल गया 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेन में है, हेडेक है, किसी भी तरह का सप्रेस जो आप कर रहे हैं वही एनर्जी वहाँ पीक हो रही है। कोई भी चीज का जो भी जहाँ बंधे हुए थे, बाउंड्रीज था, किसी भी तरह का कास्ट, धर्म, जात, फैमिली, सबको छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किए हैं, अगर ठंडे बस्ते में डाल के आपने वेट एंड वॉच के कैटेगरी में ला दिए, बहुत अच्छा किए हैं आप लोग, बहुत अच्छा किए हैं। जब आप ऐसे करेंगे तभी जो है उनको
अगला स्टेप लेंगे। तो और देखें क्या कुछ उनका चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ते थे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, जो भी चीज़ें थे। तो पैसा तो अभी भी पकड़ेंगे क्योंकि पैसा इनके पास है, प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, सब कुछ है। सेटिस्फेक्शन नहीं है, इमोशन नहीं है। इमोशन कहाँ है? इमोशन आपके पास है, 10 ऑफ कप्स। तो जो भी है इनको लग रहा है कि जब फीलिंग्स नहीं है तो पैसा, प्रॉपर्टी, सिंहासन, पावर, पोस्ट, पोजीशन, कास्ट, रिलीजन के चक्कर में क्या करना है। तो यहाँ से ये जो है अब इनका अंत हो गया है। पहला कार्ड ये आया है कि ये जो एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। पार्टनर आपके एक्शन लेने के आज की एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी रोज चेंज होती है, ध्यान रखना। दी मून, क्योंकि टेंशन अब नहीं ले सकते हैं, डिप्रेशन में नहीं ले सकते, घुट रहे हैं, दम टूट रहा है, या तो मर जाएंगे या डू एंड डाई वाली सिचुएशन आपके पर्सन की आ गई है। तो आपने जो सब्र दिखाया है, आपने जो पेशेंस दिखाई है, ये जो चीजें हैं, इनको जो भी दीवारें हैं, जो भी बंधन है, जो भी चीजें हैं, ये काटने तो पीटने को, वहां से निकलने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनका दम घुट रहा है। अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ? अगला एक्शन क्या होगा? वाह, अगला एक्शन क्या होगा? आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है। आप जो जिस तरह से आपने अपने ऊपर काम किए, रोए नहीं, आप एक उनको लेसन दे कर गए हैं, आप उनको सिखा कर गए हैं, तुमको मेरी जरूरत है तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में आओ। तुम्हारी फैमिली है तो मेरा कुछ नहीं है क्या? मैं बिना फैमिली की हूँ? तुम्हारे इमोशन है तो मेरे इमोशन का क्या? तो ये जो चीजें आपने रखा है टेबल पे, बहुत अच्छा चीज रखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपने उनको ठंडे बस्ते में डाल दिए। अब तुम रो गाओ कुछ करो, निकल लिए भाई। तुम्हारा ये रोज रोज का नौटंकी, रोज रोज का ड्रामा, रोज रोज का चीजें सही नहीं जाती है, मेरा एनर्जी बहुत ड्रेन करता है। तो जो आपने वर्क किए हैं, तो यहाँ पे उनका नेक्स्ट एक्शन, उनको लग रहा है कि आपके पास आएंगे। इस बंदे की बहुत हालत खराब है। आपके पास आएंगे तो आपके क्या बोले, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपने बाउंड्री सेट कर दी क्योंकि अब आप नहीं रोएंगे, अब आपने रोना धोना छोड़ दिया, अपने आप पे काम कर दिए, समय बदल गया, पावर हाथ में ले लिए, पोजीशन हाथ में ले लिए, डिसीजन मेकर आप बन गए हैं। इस वक्त आप उनके डिसीजन का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि अगला क्या होगा। जो करेंगे हम करेंगे, दिल मेरा है, शरीर मेरा है, आत्मा मेरा है, हम चूज करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, गुड गोइंग, कीप इट अप, इसको मेंटेन रखिए आप लोग। अगला और क्या कुछ होगा? आपके पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए वो हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से अब आ गया है तो ले लेते हैं। यहाँ पे वो देख रहे हैं आप जो है काफी पावर में आ चुके हैं, जो पावर में उनको आना चाहिए था, जो लीड उनको लेना चाहिए था। कपड़े देख रहे हैं बिल्कुल कलर एक जैसा। जो लीड उनको लेना चाहिए था, जो हिम्मत उनको दिखानी चाहिए थी, वो हिम्मत आप अपने लाइफ के लिए दिखा दिए। अब आपसे उनको जो है एनर्जी जो है जा रहा है, मिल रहा है। तो बहुत लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन होगा, किसी न किसी तरह का आप लोगों का कोड जो है अटैच्ड होगा, इसीलिए एक दूसरे से दूर होकर परेशान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन होता है, 3 ऑफ सोर्ट्स, काफी शर्मिंदगी आ रही है। जो मेल है तो उनको और शर्मिंदगी आ रही है कि अरे लेडीज होके कर ली, मेल होके मैं ऐसा ही रह गया, ऐसे ही रह गई। शर्मिंदगी बहुत है। और इस वक्त जो है डंडे उठा के पूरा एक्शन ओरिएंटेड, मतलब इसमें आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड, आपने जो काम किया, आपने अपने ऊपर जो काम किया उसके हिसाब से है। उनको ये भी लग रहा है कि वो नहीं आए तो आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, क्योंकि आपने बोल दिया कि भाई मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ उसके पास जो हमें समझेगा, जो हमारे कैलिबर का होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जा रहे हो अपने कैलिबर वाले के पास, हम भी चले अपने कैलिबर वाले के पास। तो बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। और क्या उनका अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन क्या होगा? उनको लग रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं एक्शन लेना पड़ेगा। 9 ऑफ व्हील, देख रहे हैं कि आप करियर ओरिएंटेड हो गए हो, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, करोड़ों में है, अगर आप लाख में है तो खुश है, लाखों में है तो आप हजारों में है तो भी आप खुश है। जहां कहीं भी आप खुश है, आपको पता है कि खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, पैसा नहीं देता, अबंडेंट देता है। सब तरफ से मिलाकर अगर हम खुश हैं तो ही हम खुश हैं। अब ये चीजें मांग रहे हैं। शायद आपने इनसे बोला होगा कि यार पैसा, प्रॉपर्टी, सुकून लेकर क्या करोगे? खुशी से तुम मेरे पास ही आते हो ना। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, पोजीशन नहीं है, सब छोड़ के तुम जो आते हो मेरे पास आती हो। मेरे पास क्यों आते हो? क्यों आती हो? क्योंकि तुमको यहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो अब ये समझ रहे हैं कि यार बात तो सही है। तो कितना भी बड़ा सिंहासन, पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस हो गया, ये सोच रहे हैं यार दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। वो समय आ गया है, या तो सिंहासन पकड़ो या तो इमोशन पकड़ो, ठीक है। या तो पैसा पकड़ो या तो इमोशन पकड़ो। बहुत अच्छे से आपने समझाया है, इनको समझ में आ गई है बातें, और ये एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हैं। 5 ऑफ व्हील्स, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहां आप हो और ये हो, कोई और ना हो।
देखिए कैसा लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का है कि अगला एक्शन क्या होगा। अगला एक्शन वो उनके दिमाग में चल रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को तोड़ के, और सोच भी रहे हैं कि आप होंगे और वो होंगे और कोई नहीं होगा। चाहे घर हो ना हो, छत हो ना हो, फर्श हो ना, अब जमीन तो होगी ना भाई, परमात्मा की दी हुई है। दीवारें होना हो, शेफ होना हो, कपड़े होना हो, खाने का होना हो, लग्जरी होना हो, शांति होगी। ये सोच के आपके पास इस वक्त में सोच रहे हैं, आना चाहते हैं। इतना कड़ाके की ठंडी में, तूफान में कुछ भी नहीं है, सब जगह स्नोफॉल हो रहा है, आइस गिर रहा है, ठंडी का मौसम है, लेकिन यहाँ पे गोल्डन है एनर्जी। तो कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन होगा कि आप दोनों एक दूसरे के पास आके ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ इंटीमेसी, यहाँ पे कुछ ऐसा फिजिकली का कुछ नहीं है, यहाँ पे बात इमोशन की है, बात एक दूसरे की छूने की है, एक दूसरे को देखने की है, एक दूसरे के पास होने की है। ठीक है, तो ये मतलब रीडिंग आप लोगों की है। और देखते हैं कि अगर तो क्या देखें, चलो ये तो देख लिए, अब हम इसको दूसरे जगह से भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जगह से भी थोड़ा देख लेते हैं कि अगर तो वो कहेंगे तो इमोशन के तौर पे करंट फीलिंग्स में क्या कुछ कहेंगे, रोमांटिक कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या कुछ मैसेज देंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या। एनर्जी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर ली, मैसेजेस क्या होंगे, व्यूअर्स की तरफ मैसेजेस क्या होंगे, मैसेजेस क्या होंगे। अरे बाबा बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी यहाँ तक आए हैं, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी क्या फीलिंग्स है, क्या बोलना चाहते हैं व्यूवर्स को, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। उनके दिल में क्या चल रहा है, छुपी हुई भावना क्या है, सच्ची भावना क्या है, क्या बोलेंगे। छुपी हुई भावना, सच्ची भावना। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, तो इनको लग रहा है अगर तो आप बोले होंगे कि बड़ा बड़ा सपना, बड़ा बड़ा घर, दरवाजा, पैसा, प्रॉपर्टी, तो इनको लग रहा है यार कुछ नहीं दे सकते, खाली हाथ ही आ सकते हैं। अगर कोई ड्रीम आपका रहा होगा तो ये तो भाई वो छोड़ेंगे, उन लोगों को छोड़ेंगे तो फकीर बन जाएंगे। ध्यान रखना, तो क्या आप फकीरी में पर्सन चाहिए तो पर्सन आने को तैयार है। ठीक है, और बताएं क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावना क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, क्या कुछ बोलेंगे। वही चीज़ बोलेंगे। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सपेंस कुछ करने के लिए आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, उनके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा भाई, ध्यान रखना। अगर तो आपके पास, हमने पहले बोल दिया, आएंगे, सब कुछ रहेगा, इमोशन के तौर पे यहाँ पे है तो ठीक है, बंदा बंदी आने के लिए तैयार है। अदरवाइज जो है तो ऐसा कोई चाहिए तो आप लोग, मतलब अभी की एनर्जी ऐसी है, अंदर की फीलिंग्स ऐसी है, जगा रहे हैं, तोड़ के आना चाह। अभी एक बंदा सारा घर, दरवाजा, रीति रिवाज, संस्कार, कल्चर को कोई छोड़ के अकेले ही जाएगा, और अकेले जाएगा तो क्या, कितना ले लेगा हाथ में, कितना दिन का राशन पानी, कितना पैसा, कितना, तो घर वाले तो ऐसे ही निकाल के भगा देंगे, भागो, पहले से वाइफ है, पहले से हस्बैंड है, तो पहले ही यहाँ पे सेटल करो और जाओ। तो उनको पता है कि बाहर के लोग जो है पैसे के बिना तो पूछते नहीं है, तो वही बताना चाहते हैं। I let you before, I left you before you leave me। तो उनको डर लग रहा था कि आप जो है जान जाओगे कि उनके पास पैसा नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप उनको छोड़ दोगे। तो इससे पहले कि आप छोड़ो, ये आपको छोड़ के निकल गए, ऐसा इनका अंदर की भावना है। ठीक है, फीलिंग चल रहा है, एक फाइटिंग में है, एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है अंदर में, निकल रहे हैं, एक जज्बा है, तोड़ रहे हैं, आपकी तरफ कुछ बनना चाहते हैं। आप कैरियर ओरिएंटेड बन जाने से भी थोड़ा डर है। आप अगर कैरियर हो जाए ना तो सामने वाले को डर आ जाता है कि वो हमसे ज़्यादा कमाता है, वो हमसे ज़्यादा कमाती है। उनको ये नहीं पता कि प्यार होना चाहिए यार। आई एम नॉट ओवर यू। देखिए अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है, तो देखिए कितनी कन्फ्यूजन है उनको अंदर में, कितना उनको अंदर में फाइटिंग है, कितना मतलब है जो है, मतलब वो फील कर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो किसी भी तरह का इन्होंने डाउट किया था आपके ऊपर, और अगर तो आप कहीं मूव ऑन नहीं हुए हैं, किसी जगह नहीं गए हैं, लटका के अटका के रखे हैं आप, तो ये जो है अगर शक करते थे आपके ऊपर तो इनको शर्म आ रही है, सॉरी बोलना चाहते हैं ये। अगर किसी के बातों में आके आपके ऊपर शक किए थे और सिक्रेटिव आया था ना, तो यहाँ पे कि जो भी है एक दूसरे का सीक्रेट जो है एडमायरर हैं, तो उस चीज़ का इनको फील हो रहा है कि यार गलत था, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखते हैं और आप कहाँ जाते हैं, किससे जाते हैं, क्यों जाते हैं,
माई लव इज अनकंडीशनल कहना चाहते हैं। वो कहेंगे क्या, एनर्जी आ रही है, आपको भी पता है, ये ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। लास्ट का क्या होगा आप ये सोच रहे हैं, तो देखिए कितना उनको फाइट करना पड़ रहा है। कहीं पैसे वाले घर में, ऐसे फैमिली में, जबरदस्त फैमिली में जन्म ले लो ना, तब भी एक प्रॉब्लम ही है। तो माई लव, तो आप लोगों का बैक पिछले जन्म का कोई पास्ट लाइफ का है जो आप लोगों को इतना दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, कोई ना कोई लेना देना तो देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो आपने हमेशा उनको समझा है और उनको जाना है, पहचाना है, उनके फेवर में हमेशा रहे हैं आप। और मे भी अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं तो एक अगर आपके ऊपर सीक्रेट नज़र रख रहे हैं, एडमायरर हैं, तो आप मूव ऑन नहीं किए हैं तो उनको अच्छा भी लग रहा है। आई लव यू एज यू आर, तो जैसा आपने प्यार किया था, काश वो भी आपसे ऐसे प्यार किए होते, राइट। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे आ रहा है। इमोशन जो है ये मिली जुली है, अंदर की भावना है, छुपी हुई भावना है, दबी हुई भावना है, जो अपने आप से उनको फाइट करना पड़ रहा है। समझ में रखिए इसको। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर, तो ये जस्ट ऑपोजिट है। आप कंप्लेन नहीं करते हैं, आपसे फेड अप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और किसी भी तरह का जो है आपके साथ कोई शिकायत नहीं है इस वक्त। वो आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, तो मे भी ये सोच रहे होंगे अपने घर वाले के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि वो लोग इतना कंप्लेन करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, उनके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, फिर भी वो जो है अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, उनके ऊपर मे भी नज़र रखे हुए हो, तो ये उनके लिए सोच रहे हैं और आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आप कैसे हो और उनका जो दूसरा पार्टनर या घर परिवार में जो भी है वो कैसे है, ठीक है। एक आधी और ले लेंगे, बस कंक्लूड कर देंगे हम। वी आर मैड फॉर ईच अदर, तो देखिए क्या हुआ, देखिए थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा आ गए ना बात है। वी आर मैड फॉर ईच अदर, तो घर रहे ना रहे, छत रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, की फैक्ट पहन रहा है भाई, तुम रहो साथ में तो आप वहाँ आ जाएंगे। अब इतनी कड़के की ठंडे में छत नहीं है, कुछ नहीं है, दो चार कुछ भी आग जला के, कुछ भी जला के खड़े हैं, बस सुकून है कि बगल में वो व्यक्ति खड़ा है जिसके साथ हम, तो मे भी यहाँ पे आपका पास्ट लाइफ कुछ यहाँ पे रिलेशन हो सकता है। तुम बनो, हम बने एक दूजे के लिए, तो इसके साथ बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है ये एनर्जी। तो इसके साथ ही हम इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको क्या करना है, वो दूसरों के लिए है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव मैसेज है, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।